रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और कहीं दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हे भगवान, आखिरी बस भी निकल गई। अब गांव कैसे पहुंचूं? पीछे से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर आता है। बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? रामपुर गांव जाना है बाबा। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। रामपुर? इस रास्ते से? हाँ, यही छोटा रास्ता है ना। छोटा है लेकिन सुरक्षित नहीं। क्यों? अगर बैलगाड़ी मिले तो उसमें मत बैठना। रवि मुस्कुरा देता है। आज के जमाने में रात को बैलगाड़ी कौन चलाता है? जो चलाता है वो इंसान नहीं होता। बाबा, आपने तो डरा दिया। डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए कह रहा हूँ। रवि बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। कुछ मिनट बाद दूर से बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को सच में बैलगाड़ी? आवाज धीरे धीरे पास आने लगती है। पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। रामपुर चलोगे? रवि चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे रामपुर जाना है? गाड़ीवान मुस्कुराता है। जो रास्ते पर चलता है उसकी मंजिल मुझे पता चल जाती है। किराया कितना लोगे? आज कोई किराया नहीं, बस बैठ जाओ। रवि कुछ पल सोचता है। उसे बूढ़े की बात याद आती है। अगर बैलगाड़ी मिले तो उसमें मत बैठना। गाड़ीवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। उस बूढ़े की बात सुन ली? तुम उसे जानते हो? इस रास्ते पर आने जाने वालों को सब जानते हैं। रवि असहज हो जाता है। डरो मत, रात लंबी है, पैदल चलोगे तो सुबह हो जाएगी। रवि गहरी सांस लेता है। ठीक है, छोड़ देना गांव तक। वो बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ती है। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे गाड़ीवान ही कहते हैं। घर कहाँ है? जहाँ आखिरी सवारी उतरती है। रवि उसकी बात समझ नहीं पाता। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके बिल्कुल बगल में कोई बैठा है। वो तुरंत उधर देखता है। वहां कोई नहीं होता। अभी तो कोई था। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर वही एहसास, जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ हो। कौन है? कोई जवाब नहीं। गाड़ीवान बिना पीछे देखे कहता है, पीछे मत देखना। क्यों? कुछ सवालों का जवाब देखने से नहीं, चुप रहने से मिलता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी बैलगाड़ी की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं। रवि डर कर पीछे देखने ही वाला होता है और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी अनजान आवाज ने फुसफुसाकर कहा, एक सवारी और मिल गई। कौन बोला? कोई जवाब नहीं। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकता रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रात में हर आवाज का जवाब नहीं दिया जाता। अभी किसी ने मेरे कान में कहा, एक सवारी और मिल गई। अगर तुमने सुन लिया तो चुप रहो। तुम डर क्यों नहीं रहे? डर नए लोगों को लगता है। रवि का गला सूखने लगा। उसने बैलगाड़ी से नीचे झांका। पहियों की आवाज आ रही थी, लेकिन बैलों के पैरों की कोई आवाज नहीं। अरे, बैलों के कदमों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हर चीज की आवाज नहीं होती। ये मजाक है क्या? ये कैसे हो सकता है? बैलों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे हवा में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। गाड़ी रोको। अब देर हो चुकी है। मैं उतरना चाहता हूँ। चलती बैलगाड़ी से उतरोगे तो रास्ता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रवि डर गया। उसने जेब से ताबीज निकाला। दादी ने कहा था, मुसीबत में इसे पकड़ लेना। जैसे ही उसने ताबीज पकड़ा, बैलगाड़ी जोर से हिलने लगी। उसे वापस रख दो। क्यों? वरना वे जाग जाएंगे। कौन? अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। मुझे घर जाना है। रवि ने धीरे धीरे पीछे देखा। बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा खाली था। कोई नहीं है। फिर वही आवाज, मुझे घर जाना है। रवि कांपने लगा। तुम सुन रहे हो? हाँ, वो हर रात यही कहती है। वो कौन है? गाड़ीवान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर आगे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। बस वही रोक दो। ये बैलगाड़ी मंदिर के सामने नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा रास्ता खत्म हो जाता है। रवि ने अचानक छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया हो। छोड़ो, कौन हो तुम? कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसकी कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। बचाओ! तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। जैसे ही घंटी बजी,
अदृश्य पकड़ ढीली हो गई। ये क्या था?